हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रांकुशदर्शाय नमः। श्रीमन्नाथ मुनिये नमः। श्रीमत षष्ठकोपाय नमः। श्रीमद विश्वक्सेनाय नमः। श्री नमः श्रीधराय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक श्रीमन्नारायण की असीम कृपा से हम सब स्कंद पुराण के प्रसंग पुनः एक बार जो श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं महात्मा स्वरूप, उसमें दो प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। प्रवरा अवराश्यतु श्रोतारो द्विधामता। दो प्रकार के श्रोता में प्रवर अवर का वर्णन निरंतर चल रहा है, जिसमें प्रवराश्चातको हंसो शुक में न्यादिश तथा चातक पपिया हंस अशुक का वर्णन इससे पूर्व हो चुका है। आज प्रवर मीन का प्रसंग वर्णन है। मीन जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक नयनों से दृष्टि से दूध का पान करती रहती है, वैसे ही तदर्थ भाव दिया गया है कि श्रोता को निर्निमेष नयनों से मुख से कुछ न बोलते हुए भगवत कथा रस का आस्वादन निरंतर करना चाहिए, लेकिन मौन का स्थिति बना करके। यदि मौन नहीं है तो मीन नहीं है। मीन की परिभाषा में मीन क्षीर का पान। देखिए क्षीर सागर में भगवान विष्णु का वास है। भगवान विष्णु श्रीमन्नारायण की कृपा है। और देखिए जगत में हम कोई भी कार्य धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो हम जब किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो संकल्प हमारे पंडित जी कराते हैं, आचार्य महोदय कराते हैं, तो संकल्प में भगवान विष्णु का ही नाम आता है। ओम विष्णु विष्णु नमः विष्णु पुराण पुरुषोत्तमाय, क्योंकि प्राण पुरुषोत्तम है। तो विष्णु का नाम भी त्रयवाद आता है, क्योंकि इस जगत में विष्णु व्यानुष्ठित विष्णु जगत में सर्वत्र व्याप है, वही तो विष्णु है। हमारे प्रभु श्री हरि जगत मुनि की सब कुछ माया, सिर्फ जो कुछ देखने को मिल रहा है तो सब माया, उन कृपा सब उन्हीं की है। और उन्हीं हमारे प्रभु ने जितने भी अवतार लिया है समयानुकूल, तो वो भी अवतार विग्रह जितने प्रभु का है, आज तो विग्रह का में प्रसंग नहीं है, भगवान का अवतारों का प्रसंग नहीं है, लेकिन वो जितना भी विग्रह है दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अकथनीय हैं, अवर्णीय हैं। वेद भी इत्यादि भी नित्य नित्य कह करके हार गए, लेकिन उनका विशेष रूप से कोई वर्णन नहीं कर पाए। तो मीन का प्रसंगा मछली उसी में रहती है। क्षीर सागर भी, ये पूरे वसुधा धरातल में 7 द्वीपों से बसी हुई पृथ्वी, 7 द्वीपों से घिरी हुई पृथ्वी, और इसमें 7 समुद्र हैं, 7 सागरों का नाम आता है। हमारे भारत पूर्व दक्षिण पश्चिम 3 दिशा में तो भारत हमारे लवण सागर से घिरा हुआ है।
सागर 7 है, सप्त सागर का नाम आता है। जी लवण सागर, इसके बाद रस इक्षुक सागर, इसके बाद मदिरा सागर, फिर घृत सागर, दधि सागर, दूध सागर, इसके बाद सामान्य सागर, जो सामान्य जल वाला सागर होता है, सप्तम स्थान पर उसका उस सागर है। लेकिन हम लोग, हमारे जो भारतवासी हैं, वो मात्र क्षीर सागर के निकट ही वास करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मीन का भाव है, हम प्रभु का दर्शन तो करते हैं, मीन की जैसा नहीं। कथा तो हम श्रवण करते हैं, मीन जैसे नहीं। कथा में तो बैठ गए। जैसे श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित भी कथा को श्रवण कर रहे थे, तो कथा को श्रवण करते समय उसी संदर्भ में, उसी विषय में एक वर्णन आता है कि शता कथा तो निरंतर 7 दिन की थी, सप्त दिवस का। देखिए सप्त दिवस मैंने अभी एक वर्णन किया था कि समुद्र भी 7 हैं, द्वीप भी 7 हैं, और कथा का भी दिन भी 7 रखा गया। और जीवन में जो कुछ हम लोग को करना भी है वो 7 दिन में ही करना है। हमारा जन्म 7 दिन के अंदर होता है, मृत्यु भी 7 दिन के अंदर ही होने वाली है, और जो भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो 7 दिन में ही करेंगे, अष्टम दिन नहीं आ सकता है। और इसलिए हमको चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि हम जो कुछ भी पाए 7 दिन के अंदर वही पाना है। और जितनी भी कथाएं महापुरुष जो भी वर्णन देते हैं या भगवत कथा का वर्णन करते हैं, तो वो 7 दिन के अंतर्गत ही करते हैं। तो हम मुदित मन होकर के भगवान की निमग्नता में कथा का आनंद ले, सत्संग का श्रवण करे। महापुरुषों की कथा श्रवण करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि उनका एक अनुभूति कुछ और है। जय जय श्री राम। तो हम कथा श्रवण करते हैं। अभी लोग बहुत से आदमी बैठ जाते हैं कथा में, तो इधर उधर ध्यान करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता, कोई आ रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बैठे तो बैठे रहिए, आप अलग वहीं दृश्य जमाए रखें। लेकिन हम लोग क्या होता है कि कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, और साथ में क्योंकि इंद्रियां हैं बहिर्गमन हो जाती हैं कि अंतःकरण की 4 वस्तुएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन भी भटक जाता है, कोई इंद्रियों को स्वामी इधर ले खींच ले जाता है, कभी संगीत के ताल की तरफ, तो कभी कहीं अन्यत्र कोई आवाज़ कहीं सारी वहाँ चला गया। तो हम लोग या कभी ध्यानासन बैठते हैं ना, निध्यासन होकर के ध्यानासन में, योगासन में, तभी भी हम लोग कभी कभी भटक जाते हैं, तो आनंद नहीं आता है और उसका फल विपरीत भी जाता है। घर से तो त्याग करके चलते हैं कि हम जाएंगे तीर्थ, अब वहाँ जाने के बाद में कुछ दिन कथा का आनंद लेंगे, संत महापुरुषों का दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ जा करके फिर घर ही वही गृहस्थी जीवन का याद आने लगती है, तो फिर तीर्थ करने का आनंद कहाँ आया। फिर जब जाते हैं मंदिरों में तो हम कपड़े अच्छे अच्छे पहन कर जाते हैं, और किसी का धक्का लग जाए, कोई छींटा लग जाए, कोई गंदा कोई चीज़ लग जाए, तो ध्यान हमारे कपड़े पर जाता है, अरे ये तो बड़ा बेकार, किसी ने छींटा गलत मार दिया, तो फिर कहाँ ध्यान रहा जाए। अरे हम जो मन बना कर चले हैं, जिस स्थिति में जो हमने मन बना कर चले हैं, जो संकल्प लेकर के, तो हमारा संकल्प में विकल्पता नहीं आना चाहिए, हम भ्रमित ना हो, तब तो ठीक है। किसी संत को किसी सज्जन ने देखा, कोई व्यक्ति ने, तो संत जी घर से जो आसन बासन लेकर चले थे, आसन, तो वो उन्हें तकिया की भांत आसन को बनाया और लेट गए, मोड़ मतलब
फोल्ड करके तय करके वो लेट गए। तो कोई आया, बोले महाराज आप संत हैं? बोले हाँ। दिखाई नहीं दे रहा? बोले हाँ लग तो रहे हैं। तो महाराज जी संत तकिया कब से लगाते हैं आप? तो बोले तकिया कब, मैं तो कपड़े को सिर पे। तो बोले कि अरे नहीं। तो उन्होंने देखा कि ये जो आसन है मैंने तकिया लगाई थी ठीक नहीं, इन्हें टोका। और फिर इसके बाद में वो जब उन्हें हटाया फिर सीधा फिर पुनः बिछाया, फिर लेट गए। बोले महाराज बड़ा अजीब है आप। बोले क्या हुआ आप? अभी तो आप तकिया लगा कर, मैंने कहा तकिया क्यों लगा रखा है? तो आपने फिर उसको उठाकर सीधा कर दिया। और किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज महात्मा क्यों बने आप? तो महात्मागिरी छोड़ देंगे। ये जगत है महाराज। ये तो मैं सिर्फ आपको जानना, आपको सिर्फ जगत के प्राणियों को बाद आपको संकेत देना चाहते थे कि जगत में इसी प्रकार से लोग मिलेंगे। आपको ना पता क्या क्या लोग कहेंगे, लेकिन जब इनकी बातों सुनेंगे तो आप भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन अपना पथ को भ्रमित ना करें, पथ से विमुख ना होए। ये जगत है, जगत संसार है, संसार में बहुत कुछ होंगे। आप भगवान का दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारा कर्तव्य होता ध्यान करते समय हम भगवान को ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ भान देह पर नहीं जाना चाहिए। देह की स्थिति जो भी हो, लेकिन हम तो प्रभु को ही अपलक भात ही दर्शन करना चाहिए। और करेंगे तभी अनंत आवश्यकता है। मीन को नीर से अलग कर दिया जाए तो क्या जीवित रह सकती है? कदापि नहीं, कभी नहीं रह सकती है। यही तो लीला है प्रभु का। तो हम क्यों अलग रहना चाहते हैं? दो प्रेमी एक दूसरे को चाहने वाले एक दूसरे से अलग किया जाए, एक पल भी नहीं रह सकते, क्योंकि उनका ध्यान बुधर ही रहता है। तो फिर हम क्यों बदल जाए? किसी प्रेमी का कोई अन्यंत्र प्रवास हो जाए या कहीं बाहर चले जाए तो फिर ध्यान उधर रहता है, कब उनका आगमन होगा, कब क्या होगा, इस बात को चिंता लगी रहती है। तो हम अपनी सत्संग कथा में ऐसा क्यों नहीं विचार लाते हैं कि हमको बहुत दिनों को कथा को श्रवण किया करते हुए, बहुत दिन से कथा सुनाई भी नहीं, तो क्यों नहीं उस विचार के लिए हमने प्रभु का दर्शन भी नहीं किया, बहुत दिन हो गया, ठाकुर जी का सेवा नहीं कर पाए, तो यह सब विचार कहाँ से आया? इसलिए याद रखिए। और दूसरी बात, देखिए श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय देवी संपत्ति का विषय वर्णन आता है। उसमें 24वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी वर्णन करते हैं, अर्जुन को समझाया था कि देखो त्रिविधम नरकेश येदम द्वारनाशनमात्मनः कामश्क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् त्रियं त्यजेत। उन्होंने कहा कि काम क्रोध मद लोभ मानस में वर्ण आता है। मंदोदरी ने लंकेश को भी समझाया था कि काम क्रोध मद लोभ शव नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजई जय संत। संत लोग तो इसका परित्याग करके परिहरि करके भगवान का भजन किया करते हैं, क्योंकि जगत की बाधा उनको कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकती है, क्योंकि उनका ध्यान भगवान में रहता है। सुखिया सब संसार हैं खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। एक दृष्टांत याद आ गया। पहले घरों में चोरियां होती थी और चोर भी कुछ लोग जो है जैसे मकानों को काट लेते थे, उसको कुमल भी कहते हैं, आड़े लगाना,
दर दीवारें काट करके अंदर चले जाना। कई लोग अपने 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 अपनी अपनी क्षेत्रों की भाषा है। तो जैसे कुछ बाहर से आवाज़ आई थोड़ा, तो अंदर में दंपत सो रहे थे, पति पत्नी दोनों। तो दंपतों ने की आवाज़ आने पर दोनों जग गए। उन्हें कुछ है खटपट, बड़ा हिचपुच थे दोनों पति पत्नी। तो ध्यान दिया तो कोई व्यक्ति धीरे धीरे थोड़ा सुराख हो, बोले कोई कुछ कर रहा है। तो कुछ थोड़ा अंधेरा था क्योंकि अंदर थे लोग, और चोर तो जैसे आए तो उन्हें सावधान हो गए। पति बड़ा हिचपुच, उन्होंने क्या कि एक चोर अंदर प्रवेश किया, उन्हें दोनों ने खींच लिया अंदर। बाहर तो उसके मित्र समझ रहे हैं कि कोई अंदर प्रवेश कर रहा है। ये उन्होंने आकर के अंदर में तुरंत गले में रस्सा डाला या अंगोछा डालकर उसको वहीं को जय राम जी कर दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया, वो अलग रख दिया। दूसरा फिर देखा, थोड़ा अंदर प्रवेश किया, उन्हें देखो मेरा मित्र तो भी आया नहीं। तो दूसरा भी प्रवेश कर रहा, तो उसको भी उन्होंने वैसे ही किया, पकड़ करके गला दाब दिया। उसका भी अंत हो गया। तीसरे भी आया, तीसरे को भी उन लोगों ने भी ठिकाने लगा दिया। अब तीनों को मारने के बाद अब विचार के इसको कहाँ ठिकाने लगाया जाए, इसको हटाना पड़ेगा। फिर रात्रि के समय है, तो एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा अच्छा सही था, मजबूत, उनको बुलाया। वो उनके पति जी गए, उनके स्वामी, और उन्होंने कहा कि देखो भैया हमारे घर में 3 मुर्दा, लेकिन बात बताना नहीं, और इसको एक काम करो, नदी में, एक जो सामने नदी है उसमें डाल ले, और डाल के आने का भी जो भी तुम्हारा बनेगा उससे अधिक से अधिक मैं दूंगा। मैंने ठीक है, अरे हम तो कमाने के लिए बैठे हैं, क्या बात है जी। उन पर तीनों पर दें श्वेत कपड़े डाल दिया, 2 को अलग हटाया। वो आया, समझा कि बोले एक व्यक्ति है डाल दो। वो गया, बोले देखो भैया एक बात शर्त है हमारी, ले तो जा रहे हो, ये लौट के नहीं आना चाहिए। बोले क्या बात है यार जी, मरे हुए व्यक्ति लौट के आएंगे? बोले कि नहीं, ये बात ध्यान रखना, ऐसा हो जाता है। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार हो चुका था, दूसरी पहर की घटना, वो जाकर के नदी में छोड़ आया, और उन्होंने कहा कि गहरा जल है, यहाँ पर कोई थोड़े आ जाएगा। उसने छोड़ा, चला आया, बोलते नदी में कहीं और बह गया होगा। ये आया, इसके बाद में फिर वही रख दिया। बोले अरे भैया, मित्र बोले कि हमारा भैया वो दक्षिणा दो, हमने तो आपका काम कर दिया, मेहनताना दो। बोले मेहनताना? कैसा मेहनताना? बोले क्यों? बोले अब देखो सामने क्या है ये। उन्हें देखा, अच्छा, कुछ थोड़ा कपड़ा भिजा भी दिया था ऊपर से। बोले ये? बोले हाँ, तुम छोड़ के नहीं आए थे? बोले ये तो अरे तुमसे पहले आ गया। बोले अच्छा, पहले आ गया? बोले हाँ। अरे ये तो बड़े कमाल की बात है, अरे हम तो ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, ये तो है, विश्वास करो। बोले चलो ठीक है। फिर भैया उसको उठा कर ले गया। बोले थोड़ा उससे भारी था, पहले हल्का रखा था, उससे थोड़ा भारी। फिर छोड़ आया। उन्होंने कहा चलो थोड़ा अंदर छोड़ देते हैं, थोड़ा अंदर बहा कर चला आया। आने के बाद कोई बात नहीं, फिर आया। बोले भैया अब तो हमारा जो बनता है वो दे दो। तो बोले कैसे दे दूं? बोले क्या हुआ? बोले ये नहीं देख रहे हो, तीसरा रख दिया था सामने। बोले अरे ये क्या हो गया, चमत्कार की बात है यार, सवेरा होने जा रहा है, कम से कम सारी रात हो चुकी है, इतना दूर जाना फिर आना, फिर ये सब क्या है? बोले क्या कर रहे हैं तुम लोग? बोले नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो तो ये भारी हैं, ये देखो इसके कपड़े भीजे भी है। बोली बात तो सही है, इसके कपड़े भीजे, लोग भिजा कर रख दिया था। उन्हें अच्छा ये बार बार आ जाता, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। मुझे उसको ठीक से ले गया और ऊपर एक पहाड़ की चोटी थी, ऊपर छोड़ा किनारे से। अब सुबह के समय कोई व्यक्ति, बाहर लोग चले जाते शौच इत्यादि को, तो एक व्यक्ति सजन वहाँ गांव के किनारे से वहीं बैठ कर के शौच कर रहे थे। ये ऊपर से धमाक से छोड़ा,
जैसे धमाक से छोड़ा, उन्हें कि चलो ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये अब नहीं आएगा लौट कर। अब वो डर से देखा कि कुछ है, वो वहां से भाग खड़ा हुआ। जो भाग खड़ा हुआ गांव की तरफ, उन्हीं का ये देखो हो सकता है इसे ये भाग खड़ा हुआ जी। मैंने ऊपर छोड़ा, थोड़ा अंधेरा भी था, मैंने ये गांव की तरफ भागा है। और उसके पीछे रुक जा, हम तुझे देखते हैं, तो गांव में भाग कर देंगे। वहां से भागा, उसके पीछे पीछे भागता गया। उसने देखा कि ये तो मेरे गांव की तरफ मुझे मारेगा जरूर, कुछ है। तो वो गांव की तरफ तो छोड़ दिया, खेत की तरफ फिर भागना शुरू किया, डर भय वैस होकर के। और फिर जो भागता चला गया, फिर ऊपर लौट के आया होगा। ये आया, बोले हाँ भैया अब तो बताओ। बोले हाँ यार, तुमने बड़े काम किया, ऐसे तुमने छोड़ा कि फिर पुनः आया नहीं। बोले हाँ, हमने उसको देखा गांव तरफ भाग रहा था, लेकिन मैंने उसको इतना दूर रपटाया है, इतना दूर भगाया है कि दोबारा लौट कर नहीं आ सकता है। आना तो चाहता था, लेकिन मैंने उसको इतना दूर भगाया, इतना दूर उसके पीछा किया, आ नहीं सकता है। बोले अच्छा, तो यही तो बात है जी। तो यही जीवन है हमारा। ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों हमारे अंदर सेंध लगाते रहते हैं कोई ना कोई बहाने से, और अपने घर बना लेते हैं, लेकिन हम इनको मारना है। राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो मानस गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं। एक पक्ष ये कह रहा था कि मार मारो, धर धर मारूं, शिष्य तोड़ गज भुजा उपारू। कहा था मारो मारो। एक पक्ष क्या कर रहा है, मारो मारो, मारो मारो, धर धर मारो, और मारो, धर पकड़ लो, पकड़ के मारो, मारो मार, तीनों को मारो, मारो मारो, धर धर मारो, शिष्य तोड़ गज भुजा उपारो। इनके शिष्य को तोड़ो, भुजा को उखाड़ दो, कि पुनः कभी आ नहीं सकते, जग नहीं सकते। यही तो है भाव, कि काम को मारो, क्रोध को मारो, लोभ को मारो, पुनः नहीं आ जाए। ये अंदर में ऐसे शत्रु हैं, आ ही जाएंगे। एक कुछ भगाओगे, दूसरा फिर आ जाएगा, तीसरे को भगाओ। तो ये सब भागती है कब? यजुर्वेद में इसका वर्णन आता है, न क्रोधो न मात्सर्य न लोभो न शुभा गति भवंत कृत पुण्यानाम भक्ता नाम पुरुषोत्तमे। भगवान की जब प्रिय अनंत भक्त हो जाएंगे, अनन्य भक्त हो जाएंगे, तो ये लोग मेरे पास कभी भी आ करके अपना या मेरा किसी का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। क्रोध न क्रोधो न अशुभ कभी नहीं आ सकते। अशुभ विचार ये कभी ना आ सकते हैं। तो हम कभी भगवान के न अनन्य भक्त हो चुके हैं, न अकिंचन भक्त हो चुके हैं, न हम उनके किंकर बन चुके हैं, तो हमारे पर भगवान की विशेष कृपा कहाँ से होगी? तो ये तो उन्हीं का वो भेज ही देंगे। तो इनको इतना दूर रपटाओ कि फिर जो है वो आ नहीं सकते हैं। जय जय श्री राम। तो ये मीन का भाव है। देखिए, मीन के प्रति बहुत से प्रसंग आते हैं। मीन के प्रति एक नहीं, बहुत से प्रसंग है। और देखिए, मीन और हनुमान जी का में प्रसंग है, तो समय बहुत हो जाएगा। हनुमान जी ने लंका दहन करने के बाद क्या किया था? श्री हनुमत लाल जी ने लंका दहन करने के बाद अपने पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में गए, उसे पसीना गिरा और उससे एक मछली निगल लिया। निकलने के बाद उसका गर्भ रह गया, उससे उनका एक पुत्र हुआ था, इसका नाम था मकरध्वज। ये भी मछली से। तो कभी कभी मीन में क्या है, और उन्हें भगवान श्री राम के त्याग को जो रावण का प्रसंग भी आता है इसमें। तो चलिए आगे कोई प्रसंग रखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, कबीरदास ने एक शब्द लिखा है पद के रूप से कि मानी
पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुन आवत हाँसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुन आवत हाँसी। अरे पानी में मीन का प्यास ना हम जिस प्रभु के सानिध्य में रखते हैं, फिर प्यासे हो तो फिर आनंद कहाँ है। मीन भी एक आत्मा का स्वरूप भी बताया गया जीव के लिए। हम नित्य प्रति भगवान के चरणों में रहे, अब प्यासे रहे तो फिर क्या है। आत्म ज्ञान नर भाई, ये आत्म ज्ञान हमको हमारे नहीं हो पाया है। हमारे अंदर न भक्ति जागृत हो चुकी हुई है, न ज्ञान है, न वैराग है, कुछ है ही नहीं है। हम बिल्कुल शून्य हैं। तो ऐसे स्थिति में तो हम आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। हम मथुरा काशी पर जीवन को, ये मथुरा भी है और काशी भी शरीर का रूप है। तो इस शरीर में ही भगवान का आगमन होगा। देखिए मथुरा, मथुरा में मथुरा, माँ और रा के बीच में थू घुसा हुआ है। देखिए माँ और रा के बीच में थू प्रवेश कर चुका है। यदि थू को हटा दे तो मरा हो जाएगा, और ठीक उसको उल्टा कर दे तो राम हो जाएगा। तो जीवन में क्या है कि हमको थू शब्द जो है बड़ा कठिन है। हर वस्तु में थू थू, अरे घर में भी थू थू, कई काम में कोई थू थू, क्या है जी। तो कहते हैं जब घर में थू थू होता है तो मर गए, मरा। अपने जीवन में एक निराशा आती है, निराश हो जाते हैं, एक हताश हो जाते हैं, कह रही भैया कुछ नहीं राजे। तो फिर हताश होने के बाद में घर में कहते नहीं कि घर में पड़ा खटपट, चल बाबा मठ पर। तो जब घर में खटपट होगा तो बाबा मठ पर चलेंगे कि चलो अब तो कुछ नहीं है, सकल कर्म करे थकई गोसाई, सब कर्मों से थक चुके हैं तो भगवान के नाम लिया जाए। जब घर में थू थू होगी तो मरने का विचार तो आएगा ही, अज्ञानता तो आएगी। तो उसके लिए कहे कि संतों के संगत कथा इत्यादि जो बनाया गया है वहाँ जा कर के बैठे और उसका आनंद ले। और जब आनंद लेंगे तो न थू थू रहेगा, न मरने का विचार रहे, न अरे दैयम मर गए, ऐसा कोई विचार नहीं आएगा हम मर गए। फिर तो आप राम ही राम याद आएंगे। और यही है मथुरा। देखिए जीवन में मथुरा भगवान का आगमन होता है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में आगे चलकर हम इस प्रसंग को रखेंगे। जय श्री राम। इसी के साथ में हम यहीं विराम लेंगे। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि मीन से सतवती भी थी मैया, माता सतवती का महाभारत का में एक प्रसंग आता है ना कि माता सतवती भी थी, अद्रिका की पुत्री थी। एक अद्रिका नाम का अप्सरा थी जो उपरिचर नाम के वसु थे, उनसे उनका संबंध हुआ। इस पर ब्रह्मा जी ने शाप भी दे दिया था। अब वही अद्रिका अप्सरा, प्रसंग को लंबा नहीं खींचेंगे, वो सुंधवा नाम के राजा की पत्नी हो गई थी, जो वन में जाकर के उन्होंने वीर दान दिया था। और उस पक्षियों का विग्रह भी आगे चल प्रसंग कभी देंगे कि दो पक्षियों के युद्ध में वो वीर गिर गया था जिसे एक मछली निगल लिया था। और उसी मछली के गर्भ से ये इनका जन्म हुआ, जिसको मत्स्यगंधा भी कहा गया, मत्स्यगंधा भी कहते हैं। और तो वही थी माता सतवती, जिसे महाभारत का प्रमुख पात्र। जय जय श्री राम। और एक चीज और ध्यान रखिए, कथा प्रसंग हम तो यहाँ विराम लेना चाहते हैं। और हमारे भगवान का भी अवतार एक मत्स्य हुआ है, थोड़ा प्रसंग और रख देते हैं। मत्स्य अवतार भगवान का प्रथम अवतार है। राजा सत्यव्रत जो मनु थे, सत्यव्रत नाम के मनु थे, इन्होंने एक बार नदी में स्नान करने गए थे। और स्नान करते समय पर एक मछली उनके हाथ में आ जाती, उन्हें कमंडल में रखा, मछली को हाथ में रखा, कोई बात नहीं। मछली से उन्हें फिर डालना चाहा तो मछली ने आवाज दिया, हे राजन मुझे मत डालो, कि इसमें बड़े बड़े
मत्स्य रहते हैं, मुझे निगल लेंगे, खा लेंगे, हम भय से तो आपके पास शरण में आए हैं, मेरी रक्षा करो। राजा ने देखा, फिर कमंडल का घर पर महल में ले आए। उन्होंने कहा कि चलो इसको मंडल में से हटाओ, किसी पात्र में रख दो। उन्हें पात्र में रखा, वो पीछे चले तो राजा एक आवाज़ आती है, राजन महाराज मेरी बात सुने। फिर देखा क्या है, बोले हमारा देखिए इस पात्र में दम घुट रहा है, थोड़ा पात्र बड़ा करते महाराज। तो उन्हें देखा तो मछली का आकार बढ़ा, फिर दूसरे पात्र रखा, उसमें भी बढ़ा, फिर वो इसी प्रकार से पात्र बढ़ाते बढ़ाते उनने कहा कि इसमें इसका आकार तो बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर इसको फिर पुनः नदी में छोड़ा जाए। नदी में आकार बढ़ा, महाराज जैसे रखा छुड़वाया तो उन्हें कहा कि इसमें, बोले कि बताओ। राजा सत्यव्रत को लगा कि ये में कुछ चमत्कारी जीव हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई कुछ ना कुछ है। बोले हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप बताइए, आप इस अवतार में कौन है आप, जो मुझे बार बार अपने इस रूप से मुझे भ्रमित कर रहे हैं, कि बार बार मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ है, तो आप हैं कौन? मैं आपसे करबत प्रार्थना है अपने स्वरूप को धारण करे, अब मुझे बतावे। तो उन्हें भगवान विष्णु ने स्वयं मत्स्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं कि राजन मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, और मैं तुमको संकेत करना है कि आज के 7वें दिन पूरी पृथ्वी, पूरा धरातल एक जल निमग्न हो जाएगा, महाप्रलय में आ जाएगा। तो सत्यव्रत कहते हैं कि उस स्थिति मुझे क्या करना होगा? बोले तुम्हारी सहायता है, अंतिम पुरुष हो गए, और हम जब एक मत्स्य का रूप धारण करेंगे तो हमारे सिंह से बांध करके एक नौका तैयार करो, उस नौका को मेरे सिंह से बांधना, बांसुरी नाग की रस्सी बनाना और मुझे बांध करके पूरे घुमाते रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जगत में जितने भी सप्तऋषियों के साथ में जगत का जितना बीज है, बीज का नष्ट मत करना, क्योंकि बीज जब नष्ट हो जाएगा तो उसमें कुछ रहेगा नहीं। तो समस्त बीज को रखना और सप्तऋषियों को रखना अपनी नाव पर, और फिर पुनः सृष्टि का निर्माण करना। जय जय श्री राम। तो मत्स्य भगवान प्रथम ये जगत में भी जब पृथ्वी धरातल कुछ नहीं रहता है महाप्रलय की स्थिति में, तो भगवान उसमें मत्स्य रूप धारण करके रक्षा करते हैं। तो इन्हें भगवान ने भी संकेत दिया था। एक तो प्रथम इस बात को ध्यान रखें कि भगवान के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, मनुष्य नहीं जान सकता है, जीव नहीं जान सकता है, क्योंकि भगवान का अवतार सिर्फ कुछ ना कुछ कारण से तो होता ही है, और जीव भी जगत में आता तो कुछ ना कुछ कारण इसका भी है। इसलिए याद रखिए, हम सत्संग का निरंतर आनंद लेते रहे, बैठे, और जब भागवत हो, चाहे राम कथा हो, चाहे गीता उपदेश हो, चाहे वेद वेदांत का उपदेश हो, किसी प्रकार के महापुरुषों के मुख से जो आता हो, श्री मुख से निश्रित हो, उसका आनंद लेते रहे। और इसी साथ में जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, श्री पवन सुत हनुमान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।